Okay, class. Now please concentrate. That evening, after I had finished the rest of my homework. यहाँ देखिए आई apostrophe डी ग्रामेटिकली वर्ड्स का मीनिंग दो मीनिंग इसका निकलता है। पहला एक बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर, दूसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव के तौर पर। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस बी वन नहीं होता है ना, टू प्लस बी वन, ये आपका ये इन्फिनेटिव नहीं बात हो रही है। वुड प्लस बी वन, वुड प्लस बी वन को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। पहला इस्तेमाल इसका ये है और दूसरा इसका इस्तेमाल है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फिनिश्ड, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ज़रूर इसके पहले हैड होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आई एपॉस्ट्रॉफी डी का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, वुड या हैड। तो वुड बेयर इन्फिनेटिव केस में होता है और हैड पास्ट पार्टिसिपल, हाँ, यानी कि हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। और अगर वुड यहाँ पे होना था तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होना था, लेकिन यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म देख रहे हैं फिनिश, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए यहाँ हो जाएगा हैड। सो दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। कहाँ से मैं ये सॉरी यहाँ से था ना, हम यहाँ पे थे। यहाँ पिछले साल हम लोग पिछले क्लास में हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। आई वॉज प्लंग डाउन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। ठीक है ना, मतलब मुझे मार्गॉट के जन्मदिन के उपहार स्वरूप मुझे जब टेबल पर प्रस्तुत किया गया तब मुझे भी उसे फॉलो करना पड़ा। कब उसने फॉलो किया? उसकी बहन, उसकी सहेली मार्गॉट तो हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में। फिर एने फ्रैंक को वहाँ हॉलैंड कब जाना पड़ा? फरवरी में जाना पड़ा, जब मार्गॉट के जन्मदिवस के अवसर पर, मार्गॉट के जन्मदिवस के उपहार स्वरूप उसको ही, मतलब एने फ्रैंक को ही मार्गॉट के जन्मदिन के उपहार स्वरूप मार्गॉट एने फ्रैंक को ही प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जब एने फ्रैंक को ही उपहार जन्मदिन के उपहार के रूप में रखा गया, तब मजबूरन उसे जाना पड़ा फरवरी में हॉलैंड। मतलब शी वॉज ट्रीटेड एज a birthday gift for Margot. That's why she has to rescue for Holland in February. So she followed her in February. Now I started right away at the Montessori Nursery School. Montessori Nursery School में उसने शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपने आप को एडमिट करवाया। मतलब मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वे गई, वहाँ जाकर शिक्षा अपना आरंभ करने के लिए वहाँ गई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 वर्ष की उम्र तक वो वहीं पर पढ़ाई की, और तब वह पहली कक्षा में पहुँच चुकी थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूपरस, और जब 6ठी कक्षा में पहुंची तो उसकी एक शिक्षिका थी जिसका नाम था क्यूपरस, जो कि प्रधानाध्यापिका भी थी वहाँ की। एंड द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल कहते हैं हृदय विदारक। मतलब कोई विदा हो रही है, कोई लोग दो लोग एक दूसरे से विदा हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ आमने सामने रहें, समय बिताएं, अब जुदाई का समय आ गया है, तो एक हृदय विदारक फेयरवेल होता है। मतलब विदाई का एक वक्त होता है जिसमें दोनों दिलों में एक अफसोस, बीती विकल की यादों को लेकर एक इमोशंस दिल में बैठ जाती है, उसी कहते हैं हार्ट ब्रेकिंग, यानी कि दिल का कचोटना। मतलब हृदय का एक तरह का आप कह सकते हैं हृदय का एक विलाप, एक हृदय विलाप करता है। काफ़ी दो लोग करीब, शिक्षक और शिष्य, गुरु और शिष्य कह सकते हैं, वे काफ़ी लंबे समय से थे, अब विदा हो रहे हैं, तो हृदय विदारक एक हृदय विदाई दी जाती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स, वो मिसेस क्यूपरस और मैं, जब साल के अंत में जब
एक दूसरे को छोड़ जा रहे थे तो हम दोनों की आंखों से अश्रु की धाराएं बह गई थीं, जिसे कि हमने एज वी सेड हृदय विदारक, जिसे हम लोग हृदय की विदारक कहते हैं। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a celebration. 1941 की गर्मी में मेरी दादी का बुखार लग गया, पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उन्हें ऑपरेशन के लिए निकलना पड़ा था। सो माई बर्थडे, इसलिए 1941 वर्ष की जो मेरी जन्मदिन थी वह बहुत ही पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब लिटिल सेलिब्रेशन, खूब धूमधाम के साथ 1941 की जन्मदिन नहीं बिता सकी, नहीं मना सकी खूब उमंग हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि उसकी दादी बीमार पड़ चुकी थी और ऑपरेशन के लिए जा चुकी थी। इस कारण से शोक का माहौल था, इसलिए जन्मदिन खूब धूमधाम से नहीं मनाया गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her. अब उसकी दादी कह रही है एने फ्रैंकी की उनकी दादी की मृत्यु 1942 जनवरी में हो गई। And no one knows how often I think of her and I still love her. कोई नहीं जानता है कितना मैं अपनी दादी को चाहती थी और कितना उनसे मोहब्बत करती थी। This celebration and this birthday celebration 1942 was intended to make up for the other. लेकिन अब इस साल 1942 का जो मेरा जन्मदिन आएगा, निश्चय कर दिया गया, was intended to make up for the other, to make up for यहाँ फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंपनसेट करना, मतलब पिछले साल जो कमी रह गई थी जन्मदिन में, पिछले साल जन्मदिन के सेलिब्रेशन में जो कमियां रह गई थी, इस साल उसकी पूर्ति कर लेने का निश्चय कर लिया इन्होंने, मतलब एने फ्रैंक और इनके साथ इनके परिवार लोगों ने, कि उसका बर्थडे, एने फ्रैंक की जो बर्थडे 1942 की बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, पूरा कसर निकाल लिया जाएगा, पिछले साल का बदले भी इसी साल मना लिया जाएगा। पिछले साल में जो भी कमियां रह गई थी उसकी पूर्ति इसी साल 1942 में ही, 1941 का जो जन्मदिन था उसका भी पूर्ति, उसकी भी कमियों की पूर्ति इसी वर्ष के जन्मदिन में करने का निश्चय उन लोगों ने कर लिया था, was intended. And grandma's candle was light along with the rest. और साथ ही में ग्रैंड माँ तो चली गई थी, तो उनके चले जाने के शोक पर उनके नाम पर भी एक मोमबत्ती को जला दिया गया, along with the rest. Rest means the candle was lighted up on the behalf of the auspicious occasion of her birthday of 1942. 1942 की एने फ्रैंक की जो जन्मदिन थी उसके उपलक्ष्य पर जो कैंडल को सजाया गया था वो तो जलाया गया, उसी को रेस्ट यहाँ पे कहा गया। साथ में ग्रैंड माँ यानी कि दादी की मोमबत्ती को भी जला दिया गया था। The four of us are still doing well. हम चार काफ़ी स्वस्थ थे, अच्छा कार्य कर रहे थे। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और यह मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और यह मुझे 20 जून 1942 यानी फ्रैंक और सारी और फिर यही घटनाएं मुझे 20 जून 1942 के वर्तमान तारीख अपनी डायरी में 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख पर सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मतलब अपने डायरी की ओर प्रस्थान करने के लिए इंस्पायर किया। मतलब ये सारे दृष्टांतों को 20 जून 1942 तक की इन संपूर्ण घटनाओं को वर्णन करने के लिए वो अपने डायरी किटी की ओर बढ़ने लगी, मतलब बढ़ गई, अर्थात उसके तरफ प्रस्थान हुई। मतलब सारे घटनाओं को, सारे इन अनुभवों को, सारे अपने जीवनी को, जो भी दृष्टांत, जो भी घटनाएं उनको उनके साथ एने फ्रैंक के साथ घटी, आदि ये सभी जो भी हैं उनके हृदय की बातों को अपने डायरी में मेंशन करने के लिए कब तक की घटना का जिक्र, उन 20 जून 1942 तक की घटनाओं का जिक्र वो अपने डायरी में अपने डायरी को समर्पित करने जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
So what brings her to the solemn dedication of her diary? All these incidents. Okay, आपको ये इंसिडेंट्स को संक्षिप्त में, आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ लैंग्वेज में आप लिख करके एक डायरी फॉर्म कर सकते हो, जो एने फ्रैंक की डायरी के नाम पर होगा। देखिए क्या लिखती है, अपनी डायरी को फॉर्म करती है एने फ्रैंक की। देख सकते हैं आप, शनिवार 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942 की तिथि को अपना डायरी, अपने सारे घटनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने फीलिंग्स इमोशंस को, 20 जून 1942 तक की सारी अपने इमोशंस अनुभवों को, अपनी संवेदनाओं को, विचारों को अपने डायरी किटी में समर्पित करने जा रही है। कैसे अब समर्पित करती है अपनी सारी बातों को, आप देखो। आप लिखती है, डियरेस्ट किटी, किटी नाम था उसकी डायरी का, किटी नाम रखा था उसने अपनी डायरी का। सपोज जैसे कि वह उसका बहुत ही हमदर्द साथी हो। वन एंटायर क्लास इज क्वाकिंग इट्स बूट्स। क्वाकिंग इट्स बूट्स क्या होता है? देखो, ट्रेम्बलिंग विथ टू मच फियर, मतलब थर थर कांपना। आवर एंटायर क्लास, देखिए अनुभव क्या है इसका, हमारा मेरे पूरा वर्ग थर थर कांप रहा था। किस बात से भाई? किसी कारणवश थर थर कांप रही थी, उसका पूरा कक्षा थर थर कांप रही थी। द डिसीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट एंड हु विल बी केप्ट बैक। और थर थर कांपने के पीछे का वजह यह था, फोर्थ कमिंग मीटिंग, मतलब आने वाली आगामी एक मीटिंग, शिक्षकों की आगामी मीटिंग इस निर्णय पर, इस फैसले पर कि कौन से वर्ग का, कौन सी कक्षा का कौन सा विद्यार्थी को प्रमोट किया जाएगा और किसे डिमोट किया जाएगा, मतलब किसे पास किया जाएगा, आगे कक्षा में भेजा जाएगा, किसे पीछे ही रखा जाएगा। इस पर एक मीटिंग टीचरों की बैठने वाली थी, आगामी मीटिंग होने वाली थी। इसी कारणवश छात्रों में कंपन था, एक भय के मारे, डर के मारे, इसी बात का भय था छात्रों में, जिसके कारण वे थर थर कांप रहे थे। आगे देखिए, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। क्लास के आधे बच्चे लोग शर्त लगा रहे थे आपस में। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। हमारे कैरी यानी फ्रैंके अपने अनुभवों को लेते हुए अपने डायरी किट्टी से बात करते हुए किट्टी को कह रही है कि जहाँ मैं बैठी हुई थी, मेरे पीछे दो बच्चे और बैठे हुए थे, जीएन और आई, मतलब जीएन उसकी एक साथी है, एने फ्रैंकी कह रही कि जीएन और मैं बहुत ही अपने आप में सिली, मतलब सिली का मतलब होता है मूर्खता रूप से, मूर्खतापूर्ण तरीके से। द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे बैठे हुए दो बच्चे, दो लड़के के लिए जीएन और मैं बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसे जा रहे थे। हंसते हैं, सॉरी यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं आ रहा है, प्रेजेंट में है सारी बात। लाफ, मैं हंसे। Cian and Jax, who have stacked their entire holiday savings on their क्या है, सेविंग्स ऑन देयर बेट, मतलब क्या है इसका मतलब? सीएन और जैक्स, ये दो जो साथी, दो जो लड़के हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण छुट्टियों की जो बचत थी उसे अपने शर्त पर ही खर्च कर डाला, शर्त पर ही लगा डाला। स्टेक्ड का मतलब होता है कुर्बान, मतलब लगा देना, दाव पर लगा देना, मतलब पूरी तरह से दाव पर लगा देना। अपने जो शर्त पर ही अपने गर्मी छुट्टियों की जितनी भी बचत थी, उन दोनों लड़कों ने अपने सारे बचत को, छुट्टियों के बचत को दाव पर लगा दिया, अपने शर्त पर, उसी शर्त पर दाव पे लगा दिया। शर्त पे जीतेंगे होता है ना, जुआरी लोग क्या करते हैं, शर्त पर लगा देते हैं अपनी सारी बचतों को, वही उन्होंने किया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, और सुबह से लेकर रात तक वो दोनों आपस में यही बात करते रहते थे कि नहीं तुम पास करने जा रहे हो, नो, दूसरा कहता है कि नहीं मैं नहीं, तुम, यस यू आर, नहीं मैं नहीं, नहीं तुम, ऐसा बात करते करते सुबह से लेकर रात अपना पूरा दिन अपना इसी बात पर लगा देते थे कि नहीं तुम नहीं, नहीं मैं नहीं, नहीं तुम पास करोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम नहीं।
इन जो है इसी शर्त पर अपना पूरा समय लगा दिए सुबह से लेकर रात तक।